नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 के अंतर्गत गणित विषय में भिन्न के बारे में जानेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने भिन्न से संबंधित बहुत सारी बातें जैसे भिन्न के प्रकार, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, साथ ही साथ एक टर्म तुल्य भिन्न हमने जाना है। भिन्नों की तुलना करना सीखा है, उसे क्रमबद्ध करना सीखा है। साथ ही साथ भिन्नों का गुणा पूर्ण संख्या के साथ कैसे होता है, उसका क्या अर्थ है, ये हम लोगों ने जाना है। भिन्नों के गुणा के अंतर्गत ही आज की कक्षा में हम लोग और भी बातें सीखेंगे। सबसे पहले आज की कक्षा का शुरुआत हम एक ऑपरेटर का के साथ कर रहे हैं। गणित का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है, प्रचालक है का। जैसे हम और भी संक्रिया करते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग की, उसी प्रकार का भी बहुत महत्व है। आइए इसे हम समझते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 का आधा। अब देखिए यहाँ पर जो का है यही ऑपरेटर है। अब इसका क्या अर्थ है, वो इसको कैसे चलाएगा, कैसे ऑपरेट करेगा, आइए हम इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ है 2, तो भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में आइए हम 2 दिखाते हैं। चलिए 2 पूर्ण संख्या दिखा दिया हमने, ये हो गया 2। चित्र के रूप में आपने पहले पूर्व की कक्षा में बहुत दिखाया है। अब कह रहा है कि इसका भी आपको आधा दिखाना है, यानी ये जो 2 है इसको हमको आधा दिखाना है। दोनों का आधा दिखाना है। किसका आधा दिखाना है? दोनों का। तो हम दोनों का आधा दिखा दिए। अब यदि इन दोनों को सम्मिलित रूप में हम लिखेंगे तो हमारा जो चित्र होगा वो कैसा हो जाएगा, समझिए। इसका भी आधा पार्ट और इसका भी आधा। अब ये कितना बन गया? पूरा का पूरा पूर्ण रूप से 1 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 2 का आधा है, आधा को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? 1/2। वो किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है। तो हम लिखते हैं 2 का आधा मतलब 1/2 बराबर 1। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 गुणे 1/2 बराबर 1। आशा है बच्चों आप का को समझ रहे होंगे। आइए एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6 का 1/3। आइए समझिए इसके क्या मतलब है। इसके मतलब है 6। तो आप भी अपने नोटबुक पर इन भिन्नों को चित्र के माध्यम से दिखाएं। आइए हम सब मिलकर दिखाते हैं। ये है आपका 6, 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इस 6 का कौन सा हिस्सा दिखाना है आपको? 1/3 हिस्सा दिखाना है। तो आइए हम दिखाते हैं 1/3 हिस्सा। अभी तो 1 का ही दिखाए हैं, हमको दिखाना है 6 का, तो 6 को दिखाएंगे। कोई भी 1/3 हिस्सा हमें दर्शाना है। भिन्न को चित्र के रूप में दर्शाना हमने पूर्व की पूर्व कक्षा से ही सीखा है।
चलिए अब यदि इन सब को हम सम्मिलित रूप में कर दें, एक साथ कर दें, तो आप क्या पाएंगे? एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, तीन हिस्सा मिलकर के पूरा एक बना दिया आपका। हमने कुछ इस प्रकार से प्राप्त किया है। और साथ ही साथ फिर से एक, दो एवं तीन हिस्से। जब सबको सम्मिलित रूप में हमने रखा तो हमने पाया पूरे पूरे 2। तो हम कह सकते हैं कि 6 का 1/3 कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। हम इसे कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 1/3 बराबर 2। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो का ऑपरेटर है, परिचालन है, परिचालक है, ये वस्तुतः गुणा संक्रिया को ही दर्शाता है। तो यदि कहीं भी गणित के भाषाई समस्या में आपको का मिले तो उसे आप गुणा के रूप में बदलकर अपनी संक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। हम बोलचाल की भाषा में, रोजमर्रा में, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे और भी उदाहरण हम देखेंगे। लिखा हुआ है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 1/5। 60 विद्यार्थियों की कक्षा का 1/5 विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका आप क्या अर्थ समझते हैं कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित पढ़ना पसंद करते हैं? यहाँ तो लिखा गया है कि कितना है? 1/5। किसका? का ऑपरेटर देखिए लगा हुआ है। किसका? 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा का। तो हम कहेंगे ऐसा, इसे लिख सकते हैं कि गणित पढ़ने या पसंद करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कौन हैं? तो पूरे 60 का के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 1/5 हिस्सा। तो अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि हम कितने विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 60 गुणे 1/5 अर्थात 12 विद्यार्थियों की बात की जा रही है। इस प्रकार बच्चों इसे और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसी में और लिख दें कि 1/4 विद्यार्थी हिंदी पढ़ना पसंद कर रहे हैं, 1/3 विद्यार्थी संस्कृत पढ़ना पसंद कर रहे हैं एवं शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं? तो ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे जिसमें का ऑपरेटर लगा हुआ रहेगा उसे हम का मतलब गुणा में बदल करके हम आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी आसानी से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आशा है बच्चों आपको ऑपरेटर का से जान पहचान हो गया होगा और जहाँ कहीं भी ये मिलेगा गणितीय टर्म के रूप में आप उसका भली भांति उचित प्रयोग कर पाएंगे। आइए भिन्नों के गुणा की संक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों हम लोग भिन्न के गुणा के अंतर्गत अब सीखेंगे भिन्न का गुणा भिन्न से ही करना। किसी भी भिन्न का गुणा यदि भिन्न से करना हो तो उसे हम किस प्रकार करते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 1/3 गुना 1/2। आइए हम इसे करते हैं। लिखा हुआ है
1/3 और उसका भी फिर 1/2 हिस्सा। इसे यदि हम चित्र के रूप में निरूपित करें तो किस प्रकार करेंगे, आइए प्रयास करते हैं। कहा गया है कि 1/3 हिस्सा, ये देखिए 1 2 3 हिस्सा, और इस 3 हिस्सा में से हम बात कर रहे हैं एक हिस्से की, 1/3। अब कहा गया है कि उसका भी क्या करना है, आपको 1/2 करना है। यानी ये जो 1/3 हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसे हमें 1/2 करना है, यानी आधा करना है इसे भी। अब जब इसका भी हम आधा कर दिए तो ये जो भाग बचा, ये कौन सा भाग बचा, जब हम इसे आधा किए हैं तो बराबर में बांटने के लिए सबको करना पड़ेगा। और आपने क्या पाया, 1 2 3 4 5 6, यानी जब हम 1/3 का भी आधा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/6। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न का गुणा भिन्न के साथ कर सकते हैं। ये चित्र के माध्यम से हमने दिखाया आपको। वस्तुतः हो क्या रहा है इस स्थिति में, इस स्थिति में देखिए अंश का गुणा अंश के साथ एवं हर का गुणा हर के साथ हम करते हैं। यानी कभी यदि आपको भिन्न का गुणा भिन्न के साथ करना हो बच्चों, तो आप कर सकते हैं उसके अंशों का गुणा एक साथ एवं हर का गुणा एक साथ। इस प्रकार प्राप्त उत्तर आपका बिल्कुल सत्य होगा। आइए बच्चों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर और ध्यान देते हैं। ये जो प्राप्त गुणनफल है 1/6, ये जो है 1 का छठा हिस्सा और ये 1 का मात्र तीसरा हिस्सा था। आप बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? तुलना तो आपने पढ़ा है। आप निश्चित रूप से कहेंगे कि 1/3 ही बड़ा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 1/2 भी 1/6 से बड़ा है। आप चाहें तो तुलना कर सकते हैं। कैसे? वही समहर करके, हरों को बराबर करके समतुल्य बना के हम पाते हैं कि 1/3 भी बड़ा है 1/6 से, साथ ही साथ 1/2 भी बड़ा है 1/6 से। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी दो यदि पूर्ण संख्या का गुणा करें, जैसे हम करते हैं 2 × 3, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 6। तो ये जो प्राप्त गुणनफल है ये 2 से भी बड़ा है, साथ ही साथ 3 से भी बड़ा है। हम ऐसा पाते हैं पूर्ण संख्याओं के स्थिति के लिए। लेकिन यदि हम भिन्नों का गुणा करें और खास करके सम भिन्न का, उचित भिन्न का, तो जो प्राप्त गुणनफल है ये प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। अच्छे से आप समझ लीजिए कि 2 उचित भिन्न, या उसे आप सम भिन्न भी लिख सकते हैं। उचित भिन्न को और क्या लिखा जा सकता है? सम भिन्न। एक मिनट, उचित भिन्न या सम भिन्न का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। बच्चों, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं उचित भिन्न या सम भिन्न की, अर्थात जिसका हर बड़ा हो अंश छोटा हो।
वैसे स्थिति में किसी भी दो समभिन्न या उचित भिन्न का यदि आप गुणा करेंगे तो जो प्राप्त गुणनफल होगा ये प्रत्येक भिन्न से निश्चित रूप से छोटा ही होता है, छोटा ही होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि आप दो विषम भिन्नों का गुणा करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल विषम भिन्न किसे कहते हैं आपको पता है, जब अंश का मान अधिक हो जाए। जैसे हम लिखते हैं 4/3 एवं 5/2। ये दोनों कैसे भिन्न हैं? विषम भिन्न हैं। यदि इन दोनों का गुणनफल हम करें तो बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 चौका 20 बटा 3 गुना दे 6। अभी हमने देखा है कि भिन्नों का गुणा के लिए क्या करते हैं? अंश का गुना अंश से एवं हर का गुना हर से कर लेने के बाद आप इसे भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि दो विषम भिन्नों का गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल इन भिन्नों से छोटा होगा अथवा बड़ा। आइए तुलना करते हैं। कैसे करेंगे? सबको समहर बना लेते हैं। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 6। आइए 4/3 का मतलब हो गया 3 को यदि 6 बनाना होगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 8/6। 5/2 में यदि 2 को 6 बनाना होगा तो आपको गुना करना पड़ेगा 3 से, और आप प्राप्त किए हैं 15/6। जरा तुलना कीजिए, 20/6 बड़ा है और ये दोनों भिन्न छोटा है। अर्थात जहाँ दो उचित भिन्न या सम भिन्न का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है, वहीं हम कह सकते हैं कि दो विषम भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता है। ये दो बातें हमने आपको बताई। अब एक बात और प्रश्न में मन में कुलबुलाहट है कि यदि एक उचित भिन्न लिया जाए और एक विषम भिन्न लिया जाए तो क्या होगा? आप करके देखें, ये हम आप पर छोड़ रहे हैं, आपके लिए ये वर्क है। यदि एक सम भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणा किया जाए तो जो प्राप्त गुणनफल है वो छोटा होगा या बड़ा होगा। इसका आप विचार उदाहरण के साथ 2, 4, 5 उदाहरण लीजिए और किसी एक नियम पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार बच्चों हम लोग देख रहे थे भिन्नों का गुणा करना। आइए कुछ और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आइए गुणा के बाद अब हम लोग देखते हैं भिन्नों का भाग की क्रिया भिन्न में कैसे होता है। भिन्न का भाग का तो मतलब आप समझते हैं, उसको डिवीजन करना, बांटना। आइए हम समझते हैं पहले कि किसी यदि पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग हो तो किस प्रकार होता है पूर्ण संख्या में। चलिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 1/1/2। आइए इसका अर्थ समझें। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि एक जो पूर्ण संख्या है उसको भाग करना है, डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। तो आइए चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। लिखा हुआ है कि एक जो है इसे भाग कर दीजिए। चलिए भाग कर देते हैं। एक को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो हमने एक को 2 पार्ट में बांट दिया। अब ये जो 2 पार्ट है, प्रत्येक हिस्सा, ये कुल कितने हिस्से हुए? आप कहेंगे 2 हिस्सा हुआ। तो हमने प्राप्त किया है कि यदि एक को आधे आधे भागों में बांटें, ध्यान दीजिए, एक को हमने क्या किया है?
आधे आधे भागों में बांटा है। तो ऐसे आधे आधे कितने भाग हुए? ऐसे आधे आधे 2 हुए। अर्थात 1 में यदि 1/2 का भाग दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है 2। आइए कुछ और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे बच्चों कहीं लिखा हुआ है 3 भाग 1/4। हम लोग क्या कर रहे हैं? पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग कर रहे हैं। अब इसे समझने के लिए आइए हम चित्र की सहायता लेते हैं। कहा गया है 3 पूरा। आइए 3 पूरा बना लेते हैं। आपको तो भिन्न और पूर्ण संख्या दिखाने आता है चित्र में। चलिए 3 पूरे हो गए। अब क्या करना है? इसको भाग लगाना है। कितना भाग लगाना है? 1/4। आइए 1/4 हिस्सा करते हैं। और तीनों को जब हम 1/4 हिस्से में बांट दिए, सबको यदि हमने बांट दिया है, तो ऐसे ऐसे 1/4 हिस्से वाले कुल कितने भाग हो गए? 3 में। ध्यान दीजिए, इसके कहने का अर्थ है कि पूर्ण संख्या 3 में कितने 1/4 हैं। भाग का तो मतलब यही है। पूर्ण संख्या 3 में ये कितने 1/4 हैं? आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी पूर्ण संख्या 3 में 1/4 1/4 1/4 ये कितने बार हैं टोटल? 12 बार। तो हमारा उत्तर मिल गया है कि यदि 3 का भाग किया जाए 1/4 से तो हमें प्राप्त होता है 12। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण जो आपके किताब में दिए गए हैं वहाँ से अभ्यास कीजिए। पूर्ण संख्या में किसी का भी भाग लगाकर पता करें कि कितना प्राप्त होता है। अब हर बार तो हम लोग चित्र बनाएंगे नहीं, तो वस्तुतः हो क्या रहा है ये समझिए। इसे हल करने का एक और तरीका है। तरीका क्या है कि यदि किसी भी संख्या में भाग है भिन्न का, तो हम क्या करते हैं? संख्या को भाग न करके गुणा की क्रिया कर देते हैं और बाद वाला जो भिन्न है उसे हम पलट देते हैं। पलटने का क्या मतलब है? अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं, अर्थात 2/1। और आप गुणा की क्रिया तो सीखे ही हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 × 2/1। नीचे में हर में यदि 1 हो तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भी आप उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 3 भागा 1/4 है। तो किस प्रकार हमने कहा हल करेंगे? एक तरीका तो हुआ आप चित्र बना के भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है बच्चों कि 3 और भाग के जगह भाग की क्रिया ना करके हम गुणा की संक्रिया करेंगे एवं बाद वाले भिन्न को हम पलट देते हैं, मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। तो हम लिखेंगे 4/1। आइए इसे हल कर लीजिए। 4 × 12/1, मतलब आपका उत्तर प्राप्त हो गया 12। इस प्रकार किसी भी पूर्ण संख्या में आप भिन्न का भाग लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम बार बार एक शब्द बोल रहे थे कि भाग के बाद वाला जो भिन्न है उसे पलट देते हैं। अब ये जो पलटने की प्रक्रिया है उससे जो प्राप्त होता है उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। शब्द को अच्छे से जान लेंगे, बार बार इसका जरूरत पड़ेगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम क्या है बच्चों? तो किसी भी भिन्न के व्युत्क्रम का मतलब है कि उसके अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना। जैसे हम यदि कहें कि 3/4, तो इसका व्युत्क्रम
क्या हो जाएगा आप खुद से बताइए। बहुत आसान है। किसी भी भिन्न का यदि व्युत्क्रम करना हो तो उसके अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/3। एक बात का और ध्यान रखें बच्चों, व्युत्क्रम चूंकि एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है, तो किसी के भी व्युत्क्रम को यदि मूल से गुना किया जाए तो गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। अर्थात संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। आइए करके देखते हैं। हमने लिया है भिन्न 3/4 और हमने बताया आपको कि इसका व्युत्क्रम कितना होगा 4/3। तो यदि इसका गुणनफल किया जाए तो अंश का गुना अंश से 12 और हर का गुना हर से 12। 12 में यदि 12 का ही हिस्सा लगाया जाए बच्चों तो क्या प्राप्त होगा 1। अर्थात आपने एक और नियम जाना। क्या जाना कि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल कैसे प्राप्त होता है व्युत्क्रम, अब आप सीख गए होंगे, का गुणनफल हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग, साथ ही साथ हमने जाना व्युत्क्रम क्या होता है एवं उसके गुण क्या होते हैं। आइए अब देखते हैं कि भिन्न में भिन्न का भाग कैसे लगता है। बच्चों आइए आज जानते हैं कि भिन्न का भाग भिन्न से कैसे पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग कैसे होता है। यदि भिन्न में ही भिन्न का भाग देना हो तो देखिए किस प्रकार करते हैं। आइए कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। एक भिन्न है हमारे पास 3/4 और इसको भाग करना है हमको 2/3 से। बताइए कैसे करेंगे। पूर्व का नियम यहाँ भी लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाले भिन्न को हूबहू जस का तस रहने देते हैं और भाग की संक्रिया को जैसे पूर्व में कर रहे थे गुणा की संक्रिया में बदल देते हैं। और जब भाग की क्रिया को गुणा में बदलेंगे तो क्या तरीका बताए थे, बाद वाला जो भिन्न है उसका व्युत्क्रम लिखेंगे, अर्थात उसके अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, उलट देंगे। तो 2/3 का यदि व्युत्क्रम करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा 3/2। और अब यह भिन्न का भाग बदल गया आपके भिन्न के गुणा में। और भिन्न का गुणा तो आपको आता है, कैसे करते हैं, अंश का गुना अंश के साथ, अर्थात 3 3 9 एवं हर का गुणा हर के साथ 4 दूनी 8। इस प्रकार से आप आसानी से भिन्न का भाग भिन्न से कर सकते हैं। ये जो प्राप्त उत्तर हुआ कैसा भिन्न है ये बच्चों, विषम भिन्न है। तो इसे हम मिश्र भिन्न में आइए बदल लेते हैं। मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/1/8। इस प्रकार से आप भिन्न का भाग भिन्न से कर सकते हैं। आइए एक आध और उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा गया है हमारा 9/20 भागा 4/5। आइए बच्चों हम आपकी सहायता से इस बार कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे, 9/20 और भाग की संक्रिया का उल्टा गुणा, और जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, बाद वाले भिन्न को व्युत्क्रम कर देंगे, अर्थात 4/5 को लिखेंगे हम लोग 5/4। अब आप चाहें तो इसे कर सकते हैं 9×5 = 45 बटा 20 × 80। अब जो भिन्न प्राप्त हुआ ये एक सम भिन्न है, उचित भिन्न है।
जब भी उत्तर प्राप्त करें तो प्रयास करें कि भिन्न को सरलतम रूप में लिखें, और सरलतम रूप में लिखने का तरीका पूर्व की कक्षा में बताया गया है। क्या है तरीका बच्चों? इन दोनों के HCF से दोनों में भाग दे देते हैं। तो आइए दे देते हैं हम। 45 और 80 का मासा अर्थात HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 5। तो 5 से दोनों में भाग दे दीजिए, आपको मिल जाएगा 9/16। इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो गुणा की क्रिया कहिए, आप चाहें तो यहाँ से थोड़ी सी प्रक्रिया बदल भी सकते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है 9/20 गुना 5/4, एक तरीका तो आपने देखा कि अंश को अंश के साथ गुना और हर को हर के साथ गुना करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यदि किसी के अंश और किसी के हर में कुछ कॉमन है तो आप यहीं पर उसे हटा सकते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं काट देना। जैसे 5 के टेबल में 20 आ रहा है, अंश को हर के साथ, किसी के भी अंश को किसी के हर के साथ आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 का कॉमन यहाँ यदि निकाल लें तो 5 चौका 20। अब ये जब कट गया तो ऊपर में कुछ नहीं का मतलब 1 का बचना होता है, और 9 का गुणा यदि 1 से करें तो 9/4 चौका 16। इस प्रकार से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आप पाएंगे कि उत्तर एक समान ही रहता है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न का गुणा एवं भाग। आज की कक्षा में हमने जाना है भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, साथ ही साथ व्युत्क्रम जैसे पद। अगली कक्षा में और भी नई नई जानकारियों के साथ एकत्र होंगे, मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आप अपने किताब का जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसे पूर्ण रूपेण बनाकर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।